वेलकम बच्चों। जैसे कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू है और उसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर देखा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। उसके बाद देखा हमने ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर बोलो या फिर लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोलो। आज हमारे पास हेडिंग है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट का मतलब क्या है? जैसे बच्चों हमारे पास में नोटबुक का एक आधा पेज निकाल दो आप, तो उसको आप बराबर एकदम सीधा पकड़ो तो वो हमारी बन जाएगी प्लेन शीट, ठीक है। या फिर एक आधी जैसे आपके पास में सीढ़ी होती है, डिस्क होती है, ठीक है, एकदम बारीक पतली होती है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम प्लेन शीट। तो वहाँ पर उसको अगर हमने कंप्लीटली चार्ज कर दिया तो उसके बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होंगी वो हमको देखना है। दूसरी बात, जैसे ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये माइका एकदम बारीक पतला सा होता है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? प्लेन शीट कहेंगे। और इसको हमने मान लीजिए कि चार्ज कर दिया तो इसके बाहर में कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होंगी वो हमको निकालना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम में जैसे हमने जब इसको देखा था, किसको? जब हमने चार्ज स्फीयर था तो वहाँ पर हमको जो फार्मूला मिला था तो Q/4πε0 r² मिला था, आपको याद होगा, ठीक है। इसको हमने सिग्मा के भाषा में भी निकाला था। उसके बाद में जैसे हमने लास्ट टाइम इसको देखा, हमारे पास में ये था चार्ज सिलेंडर। तो चार्ज सिलेंडर के लिए हमने देखा कि Q/2πε0 r, ये देखा हमने, ठीक है। आज हमको देखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। इसका भी हम बराबर उसी प्रकार से लेंगे। वहाँ पे क्या करते, वहाँ पे हम कंसीडर करते कि चार स्फीयर है, चार सिलेंडर है। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट बोलेंगे, ठीक है। चलो तो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन शीट निकाल देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास में मान लीजिए कि एक प्लेन शीट है। आप यहाँ पर थोड़ा सा प्लेन शीट को इस तरह से अच्छे से बता दीजिए, ठीक है। क्योंकि प्लेन शीट अगर निकालना है आपको बताने के लिए तो इस तरह से बताना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लेन शीट आप ऐसी पकड़ेंगे, ठीक है, तो कम्प्लीटली, क्योंकि अगर हम सीधी पकड़ेंगे तो ये बाहर होगा, बाहर हम हवा में काम नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, लेकिन ये भी निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से बताते हैं हम उसको, ठीक है। ये प्लेन शीट है मान लीजिए, ठीक। और इस प्लेन शीट के ऊपर में पूरा का पूरा क्या भरा पड़ा है? चार्जेस है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? चार्जेस है, ठीक है, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? कंसीडर ए यूनिफॉर्मली, जो हेडिंग है वही लिखो यहाँ पर, कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब यहाँ पर बच्चों इनफाइनाइट का मतलब जो होता है ना, यानी उसका एरिया ज़्यादा है, बड़ी सी। जैसे ये अगर हमने मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो बोर्ड ले लिया तो ये इनफाइनाइट होगा। अब इनफाइनाइट का मतलब एकदम बड़ा, अति कईयों किलोमीटर तक थोड़ी ना होगा, ठीक है। अपने हिसाब से ये बड़ी शीट, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि क्या बोलेंगे? कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ टोटल एरिया या टोटल चार्ज विद चार्ज, ठीक है। समझो पॉजिटिव क्यू चार्ज हमारे पास है, ठीक है। एंड क्या ले लेते? इसका जो एरिया लेके, एंड एरिया ऑफ वन साइड, ठीक है, एरिया ऑफ वन साइड, ठीक है, इज ए, ठीक है, एरिया ऑफ वन साइड इज ए, ठीक है। अब बोलेंगे क्या है? जैसे देखो 2 मिनट के लिए ये मान लीजिए कि ये रुमाल, इसको मैंने क्या कर लिया, ऐसा पकड़ा, तो ये हमारे पास में प्लेन शीट है, ठीक है। तो इधर का ये जो एरिया है, अब कोई भी हो सकता है, ये रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी। तो इधर का एक साइड का एरिया मान लीजिए ए है, लेकिन जब मैं बात करूँगा तो इधर में भी उतना ही एरिया होगा। जब टोटल एरिया लेने की बात होंगे तो इधर का ए और इधर का ए, ऐसे ट्वाइस ए लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। जैसे आपके पास में कार्डबोर्ड होता है, एग्जाम कार्डबोर्ड, ठीक है, तो वो एक साइड का एरिया जनरली वो रेक्टेंगुलर होता है, तो इधर का एरिया समझो ए और इधर का एरिया है, तो टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा? ट्वाइस है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने लिखा यहाँ पर कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ चार्ज क्यू एंड एरिया ऑफ वन साइड इज ए, समझो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके बाहर में कोई पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि पॉइंट पी लिया, ठीक है। क्या कहेंगे हम? कंसीडर अ पॉइंट पी at a distance of small r from the sheet,
शीट से हमने इसको कितने दूरी पर लेना है, यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते, आर इतने डिस्टेंस पर इसको ले लेते। अब जैसे कि यहाँ से जब आएगा तो ये असल में क्या रहेगा, इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब जो भी इस तरह से पकड़ेंगे ना हम, तो इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने बार बार क्या किया था कि गॉसियन सरफेस निकाला था, याद है। अब यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी और भी डायग्राम ये हो जाएंगे तो इसको रहने दो। हम थोड़ा सा एरिया कंसीडर करते हैं, उसके अराउंड हम फ्लक्स निकालेंगे और फिर टोटल फ्लक्स निकालेंगे और गॉस लॉ का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बात बोलेंगे हम कौन से, कि ये जो देखो यूनिफॉर्म यहाँ पे जो शीट है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और यूनिफॉर्मिटी होने के कारण इस शीट के इधर में, ठीक है, जैसे ये शीट है, मान लीजिए पाम जो है शीट है, इधर में किसी भी पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होंगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उस पॉइंट पर सेम होगा और वो इसको क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे और बाहर साइड में होंगे, आउटवर्ड्स, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे, ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी, क्या बोलेंगे हम, ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी the magnitude of electric intensity ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू प्लेन शीट at the point at एनी पॉइंट लाइक P, ठीक है, P जैसे कोई भी पॉइंट है, पॉइंट लाइक P क्या रहेगा, इज सेम एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द शीट एंड आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर में, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर भी रहेंगे और बाहर की तरफ में रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आएगा कि ये हमारे पास में जो E है इसकी डायरेक्शन इस तरह से रहेगी, ठीक है। यानी जैसे हमारा कार्डबोर्ड है एग्जाम्पल, तो इसको ऐसा वो बाहर की तरफ रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया यहाँ पर कंसिडर करते हैं। समझो ये एरिया है DS, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, कंसीडर ए स्मॉल एरिया समझो DS है अराउंड पॉइंट P, ठीक है। अब क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ओवर द स्मॉल एरिया DS, क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एरिया DS इज गिवन बाय, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो छोटा सा एरिया है इसलिए फ्लक्स भी छोटा होगा, तो d∅ ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और यहाँ पर एरिया, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। और क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये परपेंडिकुलर, दूसरी बात डायरेक्शन ऑफ E, दोनों एक ही लाइन में, एंगल 0 हो जाएगा। एंगल 0 होने के कारण हमारे पास में cos 0 1 होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो A इंटू DS इंटू cos थीटा होगा, ठीक है। हियर थीटा कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0, सो cos थीटा मतलब cos 0 इज इक्वल टू 1 होगा। इसीलिए d∅ जो होगा A इंटू DS इंटू 1 मतलब d∅ इज इक्वल टू A इंटू DS होगा, बराबर। अब बच्चों बात यह है कि हमने छोटा सा एरिया ले लिया, इस छोटे से एरिया पर कितना फ्लक्स हो रहा है, A इंटू DX, ठीक है। अब हमारे पास में पूरे शीट के कारण, इसके जैसे ये प्लेन शीट, मैंने कहा आपको कि ये प्लेन शीट है, तो इधर में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेंगे, इधर में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रहेंगे, तो पूरे एरिया पर कितना फ्लक्स होता है वो हमको निकालना है। यानी क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स ओवर द कंप्लीट एरिया ऑफ शीट के कंप्लीट एरिया के ऊपर, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन d∅, मतलब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारे पास में EDS होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो
ए इंटू डी एस होगा। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड हमारे पास में क्या है, सेम है, यानी ई इंटू क्या बन जाएगा, डी एस। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि जो टोटल एरिया है वो टोटल एरिया यानी इंटीग्रेशन डी एस, टोटल एरिया कितना होगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारे पास में, मैंने वन साइड का एरिया लिया था, वन साइड का एरिया ए है, तो दोनों साइड का टोटल एरिया कितना होगा, ट्वाइस ए। ठीक है, यानी आप सिंपली इसको लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 2EA, कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, अब बाय बट क्या बोलेंगे, बाय गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के कारण हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या है, तो चार्ज अपॉन परमिटिविटी। ठीक है, चार्ज अपॉन परमिटिविटी है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्यू अपॉन परमिटिविटी इज इक्वल टू ट्वाइस EA होगा। ठीक, दूसरी बात, अब हम क्यू को भी रिप्लेस करते, तो हमको मालूम है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्या फार्मूला है, इज, तो सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, इसीलिए क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। अब ये अगर यहाँ पे रख देते, ठीक है, समझो इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम वन क्या बोलेंगे हम, फ्रॉम वन, क्यू के जगह पे सिग्मा ए रखो, यानी सिग्मा इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू सामने है ट्वाइस ई ए। ठीक, अब दोनों तरफ का ई ए चला जाएगा तो सॉरी ए चला जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू ट्वाइस ई होगा, और फाइनली हमको ई चाहिए। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 नीचे आएगा, तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो, ये यहाँ पर आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हमने एरिया जो ले लिया है ना, एरिया ट्वाइस ए ले लिया, यहाँ पर हमने कहा कि टोटल फ्लक्स ओवर द कंप्लीट एरिया। ठीक है, कंप्लीट एरिया ऑफ द शीट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से क्या करता, ये निकालता गॉसियन सरफेस अगर निकालता, तो जो प्लेट है, प्लेट का गॉसियन सरफेस भी क्या होता, उसी प्रकार निकलता, तो इधर में भी एरिया ए हो जाता उतना ही, इधर में भी एरिया हो जाता ए और ए बन जाता ट्वाइस ए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एरिया डायरेक्टली लिया। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, कंप्लीट एरिया ट्वाइस ए। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास में इसका फार्मूला आता है सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज क्या है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। ठीक है बच्चों, सो इसको आप बराबर क्या करिए, ढंग से देखिए। यहाँ से अगर आपको निकालना है, तो मैंने कहा आपसे फिर से, आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, इसका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो होगा, तो एक तरह से हमारे पास में सूटकेस होता है, मान लीजिए कि एक आधी प्लेट है, ठीक है, या फिर एल्बम होता हमारे इसमें, ठीक है, घर में फ़ोटो का, तो मान लीजिए एक आधी फ़ोटो कॉपी हमने निकाल दी और उसका जो बॉक्स होता है उसमें रख दो, तो वो जो बॉक्स होगा वो भी उसी के शेप का होगा। ठीक है, तो इधर में भी उसका एरिया, जितना फ़ोटो फ्रेम है, मान लो फोटो है, उतना ही अगर बॉक्स लेते बराबर, एनविलोप अगर ले लो, ठीक है, तो एनविलोप क्या होता है, जितना हमारा फोटो कॉपी है उतना ही एनविलोप अगर लेते, तो फोटो कॉपी का इधर का एरिया यानी एनविलोप का एक पार्ट, नीचे का दूसरा पार्ट यानी ए और ए, फिर से वहाँ पर हम ट्वाइस ए ये एरिया ले सकते। ठीक नहीं, तो फिर यहाँ से तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, रहेगा ध्यान में, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन जीरो। ठीक है बच्चों, सो यहाँ आज बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।